नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी माई वे 247 पे। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत काल के स्थापत्य एवं कला, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे फैक्ट और इनसे बनने वाले सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक मिडिवल हिस्ट्री की प्लेलिस्ट नहीं देखी तो आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी थी, तो फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा लिखी थी। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। भारत में कौन सा मकबरा जो सबसे पहले शुद्ध इस्लामिक शैली में बना हुआ था? तो यह बलवन का मकबरा था, जो कि शुद्ध इस्लामिक शैली में बना हुआ था। किताब उल हिंद के लेखक का नाम बताइए। तो किताब उल हिंद के लेखक अलबरूनी थे। अमीर खुसरो ने किस भाषा के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? तो खड़ी बोली के विकास में अमीर खुसरो ने अपना अग्रणी भूमिका निभाई थी। किस पुस्तक में एक आदर्श मुसलमान शासक के गुणों का उल्लेख किया गया है? तो फतवा ए जहादारी में एक आदर्श मुसलमान के गुणों का उल्लेख किया गया है। दिल्ली के सुल्तान ने किस भाषा का संरक्षण प्रदान किए थे? तो दिल्ली के सुल्तानों ने फारसी भाषा को संरक्षण प्रदान किए थे, जो कि दिल्ली सल्तनत काल में इनकी राजकीय भाषा हुआ करती थी। हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण किस संगीत वाद्य यंत्रों को माना जाता है? तो यह सितार को माना जाता है। संगीत यंत्र तबला का आविष्कार किसने किया था? तो संगीत यंत्र तबला का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत काल के महत्वपूर्ण निर्माण। तो एक तरफ है प्रमुख इमारत और दूसरी तरफ है इसके निर्माणकर्ता। कुतुब मीनार और कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद थी वो भारत की पहली मस्जिद थी। सुल्तानगढ़ी का मकबरा, इल्तुतमिश का मकबरा और हौज या शमी ईदगाह, जो कि यह इल्तुतमिश ने निर्माण करवाया था। बलवन का मकबरा, जो कि बलवन ने ही बनवाया था। सीरी का किला और हौज ए अलाई और जमात ए मस्जिद और 1000 सुतून का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ही करवाया था। ऊखा मस्जिद का निर्माण मुबारक शाह खिलजी ने करवाया था। तुगलकाबाद का किला का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था और गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इनसे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा, घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी। तो घोड़े के नाल के आकार की मेहराब ये अलाई दरवाज़ा में लाई गई थी। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारा, निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार का निर्माण में योगदान नहीं दिया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी था, जो कि कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामिक शैली में निर्मित हुआ था। तो बलवन का मकबरा था, जो कि शुद्ध इस्लामिक शैली में निर्माण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था
तो यानी क्वेश्चन कहने का मतलब ये है, चित्तौड़ का कृत्य स्तंभ जो था किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? तो ये राणा कुंभा के शासनकाल में निर्मित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, निम्नलिखित युग्म में से सुमेलित नहीं है। तो ये कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो कि अजमेर में ना होकर के दिल्ली में है, यही हमारा सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। तो जौनपुर जो है, जौनपुर में अटाला मस्जिद स्थित है, गुलबर्गा में जामा मस्जिद स्थित है और मालवा में जहाज महल स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, कुव्वत उल किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का नाम बताइए। तो ये अल-बरूनी थे और ये अरबी यात्री थे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। तो अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमीर खुसरो का जन्म एटा में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। तो हम लोग थोड़ा सा अमीर खुसरो के बारे में पढ़ते हैं। अबुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो, जिसे प्रायः अमीर खुसरो के नाम से जाना जाता है, इनका जन्म 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वर्तमान कासगंज यानी काशीराम जिले के पटियाला नामक स्थान पे हुआ था और इनको खुसरो ने स्वयं को तूती ए हिंद कहा। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, अमीर खुसरो एक थे। तो अमीर खुसरो कवि भी थे, संगीत भी थे और इतिहासकार भी थे। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा, ये तीनों ही थे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, हिंदी में फारसी दोनों भाषा का विद्वान था। हिंदी और फारसी भाषा का विद्वान अमीर खुसरो थे। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, तबकात ए नासरी के लेखक कौन था? तो तबकात ए नासरी के लेखक मिनहाज उस सिराज से। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है? तो यह सितार को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को डिस्कस करेंगे, जो कि मिलान करना है। तो फिरोज शाह तुगलक ने नहरों का निर्माण करवाया था। बलबन जो कि नौरोज त्यौहार को शुरू किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने ए रियासत का निर्माण कराया था और जहांगीर के समय में सर थॉमस रो इनके दरबार काल में आया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, ये भी हमारा मिलान करना है। तो तारीख़ ए हिंद के लेखक अल-बरूनी हैं। तारीख़ दिल्ली के लेखक अमीर खुसरो हैं। रहेला के लेखक इब्न बतूता हैं और तबकात ए नासरी के लेखक मिनहाज हैं, जो कि अभी आपने कुछ देर पहले ऊपर देखा। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, एक तरफ है ये भी मिलान करना है और एक तरफ है यात्री और दूसरी तरफ है उनसे संबंधित देश। तो जो इब्न बतूता थे वो मोरक्को के यात्री थे और मार्को पोलो जो कि इटली का यात्री था। अब्दुल रज़ाक जो कि तुर्की का यात्री नहीं थे, यह एक ईरानी यात्री था। और नूनीज जो कि एक पुर्तगाली यात्री था और यह नूनीज जो था अश्व का व्यापारी था। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, ये भी मिलान करना ही है। एक तरफ युद्ध दिया हुआ है और दूसरी तरफ वर्ष दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग मिलाते हैं। जो चंदावड़ का युद्ध था वह सन 1194 ईस्वी में हुआ था और जो तैमूर का आक्रमण हुआ था वह 1398 ईस्वी में हुआ था। जो युद्ध है वह 1565 में हुआ था और जो घग्गर का युद्ध है 1529 में हुआ था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।